चलिए आज और एक नए सेट के साथ सेशन का शुरुआत करते हैं। और आज का जो सेट होगा ये मैथ प्रैक्टिस सेट 30 और ये 30 नंबर को हम लोग देखेंगे, जो इसमें 10 में से 10 जो प्रश्न टेस्ट के रूप में पूछे गए थे। ठीक है, जो कि ये टेस्ट सवेरे 7 बजे से लेके शाम का 7 बजे तक चलता है। और जिनको भी टेस्ट देना है ये नए यूजर, ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसमें सिंपल लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है और सेंड कर दीजिए, तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और कंटिन्यू आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि किस प्रकार का था। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:1 है, पहला प्रश्न था। ठीक है, और उनका गुणनफल दिया हुआ है 1800, तो उनमें से बड़ी संख्या जो है क्या है। ठीक है, तो दो संख्या है आपके पास, तो इसको ले लीजिए, पहला संख्या 2x और दूसरा संख्या हो जाएगा x। ये 2:1 के अनुपात में है, इनका गुणनफल बोला है, इसको गुना कर देंगे आपस में, तो 18 ये 00 होगा। जैसे ही ये 2 से काटिएगा इसको, तो यहाँ पर देख लीजिए सिंपल आपको दिख रहा है 900, है ना। तो x² हो जाएगा 900, तो x बराबर यहाँ से जान जा रहे हैं कितना होगा 30, है ना। ये 900, 30 का स्क्वायर होता है 900। ठीक है, तो x का मान निकला 30, तो पूछा है उनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या तो 2x था, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, तब ये 60 आंसर हो जाएगा। क्या होगा 60। चलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। आज के जो पहला जो आंसर आएगा ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तीन भिन्न भिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 24 सेकेंड, 72 सेकेंड और 120 सेकेंड में बदलती है। ठीक है, ये एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड आपको प्रश्न है। ठीक है, और बोल रहा है यदि इतना बजे 10:56 में सभी एक साथ बदले, तो अगली बार जो है एक साथ किस समय बदलेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम कब बदलेगा। ठीक है, तो जितना भी आएगा उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। ये जो दिया हुआ आपको 10:56 है ना, इसमें ऐड करेंगे, तो उसका एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। किसका, 24 है और क्या है 72 है, 72 और 120 इसका। ठीक है, सिंपल आप 2 से ही देते जाइए। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 होगा, ये 36 होगा, ये कितना होगा 60 होगा। फिर अगेन 2 से देते हैं 6 होगा, ये 18 होगा और ये कितना होगा 30 होगा। ठीक है, फिर 2 से देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 होगा, ये कितना होगा 9 हो जाएगा। हाँ 9 होगा, ये 15 होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट कितना से देंगे, 3 से, ये 1 3 और 5 होगा। ठीक है, अब तो जाएगा नहीं, तो एलसीएम इक्वल टू यहाँ से लिख लेंगे हम लोग, कितना होगा, ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना ये 5 हो गया। क्लियर है, तो इसको सबको हम लोग गुना कर लेंगे। ठीक है, ये 2 दूना हो गया 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना 3 तिया कर लीजिए 9 और 9 बचे 45, 45 गुना कर लेंगे हम लोग 8, है ना, यानी कि 8 गुना कितना हो जाएगा 45। ठीक है, 8 बचे हो गया 40, 8 चौके 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, 360 हो गया एलसीएम। एलसीएम कितना होगा 360, मतलब 360 क्या सेकेंड, है ना। तो 360 सेकेंड को आप मिनट में चेंज कीजिएगा, तो बाई क्या हो जाएगा 60, यानी कि कितना होगा 6 मिनट, कितना होगा 6 मिनट। तो 6 मिनट आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर देखिए मिनट ये है बीच वाला, तो मिनट में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। हाँ, तो ये 0 0 तो रहेगा ही। ठीक है, और 56 और 6 कितना हो जाएगा, ये 62 होगा, 62। तो 60 से जो ज़्यादा होता है उसको लिखना है, और बच गया 60 मिनट, तो 60 मिनट इधर आके 1 घंटा में बदल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 11:02। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा और इसका आंसर हो जाएगा कितना, डी होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न बढ़ते हैं। राम ने बाजार जाकर एक गणित पुस्तक की एक प्रति और 2 पेंसिल खरीदी। उसने, किसने, राम ने, है ना, क्या खरीदा, एक मैथ का बुक लिया। ठीक है, और क्या लिया वो,
एक मैथ का बुक लिया है, ठीक है, और क्या लिया है, 2 पेंसिल लिए है, क्या लिया है, +2 पेंसिल है, ठीक है। चलिए 2 पेंसिल कितना में लिया, ये 165 रुपया में खरीदे, ठीक है। फिर बोला रहीम ने उसी बाजार में जाकर उसी पुस्तक का एक प्रति और उसी प्रकार की 10 पेंसिल 169 में खरीदा, ठीक है। तो ये एक अलग है, रहीम जो है ये मैथ का पुस्तक भी लेता है, लेकिन वो जो लेता है 10 पेंसिल लेता है, क्या लेता है, 10 पेंसिल, तो उसको जो है खर्चा हो जाता है 169 में ये खरीदता है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या बोला है, प्रत्येक पेंसिल का दाम क्या है, तो पेंसिल का सिंपल निकल जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर घटा दीजिए, है ना, और घटाने से क्या होता है, चिन्ह बदलता है, ये अगर नीचे रहता तो और थोड़ा बेटर रहता, फिर भी कोई बात नहीं है। चलिए ये मैथ मैथ कटेगा, अब यहाँ पर 10 पेंसिल 2 पेंसिल तो -8 पेंसिल हो जाएगा, है ना, -8 पेंसिल हो जाएगा, और इधर माइनस कितना हो जाएगा, ये 4 है, ये माइनस माइनस आपका कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 8 पेंसिल का दाम 4 रुपया, तो एक पेंसिल का दाम, है ना, एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, आधा रुपया, 1/2 50 पैसा, ये 50 पैसा। ऑप्शन देखिए रुपया में दे दिया तो 0.5 को करेंगे हम लोग, ये 50 पैसा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हाँ चलिए, तो प्रत्येक पेंसिल का दाम आपको पूछा गया था, नॉर्मल था, सिंपल, घटा के आपको केवल भाग देना था। हाँ नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं के बीच का अनुपात दिया हुआ 4:7, दो संख्या है, बीच का अनुपात दिया हुआ 4:7, हाँ बीच में अनुपात बोल रहा है, यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात इतना हो जाता है, ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है ना। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे हम लोग, जो संख्या दिया हुआ उसको पहले ले लीजिए, तो संख्या जो है ये 4x और 7x, ये ऑलरेडी पहले है, ये संख्या है, प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाए तो प्रत्येक में 4 करके जोड़ देंगे, दोनों में, अंश में भी और हर में भी ये 4 करके जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 3/, क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, क्या होता है, 3/5 होता है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे, ठीक है, इसको कर लीजिए, 7×21x प्लस हो जाएगा 12 इक्वल टू यहाँ पर हो गया 20x प्लस हो गया कितना, 20, ये आ जाएगा इधर, तो x बराबर हो जाएगा ये 8, x का मान निकला 8। पूछा है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 7x था, दो संख्या आपके सामने था, ये 4:7 में था, मतलब 4x और 7x, तो बड़ी संख्या ये 7x, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 8, है ना, 7×8 कितना होगा, ये 56, तो 56 आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18 है, अंतिम 3 का औसत 16 है, एवरेज से रिलेटेड है, एवरेज में टाइप में किया हुआ ये क्वेश्चन सब, ठीक है। तो 4 संख्या में से पहली 3 का बोला है, तो पहला ले लेंगे, दूसरा ले लेंगे, प्लस तीसरा ले लेंगे, है ना। ये जो है 3 संख्या है, इसका औसत 18 है, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 18 गुना कितना हो जाएगा, 3, और 18 तिया होता है कितना होता है, ये 54, 54 हो जाएगा। अंतिम 3 का औसत जो है 16 है ना, तो अंतिम 3 है, तो अंतिम 3 में क्या आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये कितना आएगा, फिर ये 4 आएगा, है ना। तो ये अंतिम 3 का जो औसत है 16 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 × 3, ठीक है, 16 या कितना हो जाएगा, ये 48 हो गया, ठीक है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या है, ठीक है, निकल जाएगा सिंपल। अभी भी यहाँ पर घटा लेंगे, पहले जिस तरह से घटाए थे, तो जैसे ही आप घटाइएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, और इस तरह से ये सेकंड कटेगा, थर्ड कटेगा, ठीक है। तो आपके सामने क्या बचेगा, पहला माइनस चौथा इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, चलिए ये 14 से आपका 8 जाएगा, यानी कि 6 होगा, कितना होगा, 6 होगा, क्लियर है। अब यहाँ पर दिया हुआ कौन सा, अंतिम संख्या दिया है 19, तो प्रथम संख्या क्या होगा, तो पहला बराबर हो जाएगा, ये जाके उधर ऐड हो जाएगा, तो 6 प्लस
कितना है 19 है ना, तो 25 आंसर हो जाएगा। कितना होगा 25 आंसर हो जाएगा। ये संख्या ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हाँ चलिए चलिए, इजी इजी था ये क्वेश्चन। चलिए अभी 5 नंबर तक पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला छठा क्वेश्चन। ठीक है, बी के जन्म के समय ए की आयु 4 वर्ष 7 महीने की थी, है ना। बी के जन्म के समय, ठीक है, तो बी का जब जन्म हुआ तो किसकी आयु, बी के जन्म के समय, हाँ ठीक है, किसकी आयु, ए की आयु। ठीक है, यहाँ पर ए रहेगा, तो ए का जो आयु था कितना था 4 वर्ष 7 महीना। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ 4 years 7 month, इस टाइप से लिखते हैं, है ना। फिर क्या बोला है, और सी के जन्म के समय बी की आयु, अरे सी का जब जन्म हुआ, सी के जन्म के समय किसकी आयु, बी की आयु, तो इधर एक बी भी लेना पड़ेगा आपको। हाँ, तो ये जो है बी की जो आयु होगा कितना होगा 3 वर्ष 4 महीना। कितना है, सॉरी यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी का जब जन्म हुआ तो बी 0 साल का था। ठीक है, यहाँ सी का जब जन्म हुआ तो सी को भी ले लेना पड़ेगा, सी यहाँ पर 0 साल का होगा, लेकिन बी जो है इस समय एज होगा बी का कितना होगा 3 वर्ष 4 महीना, 3 वर्ष 4 महीना। ध्यान दीजिएगा फिर से। हाँ, यहाँ पर क्या है कहानी, बी के जन्म के समय बी 0 तो ए का एज इतना। ठीक है, सी के जन्म के समय सी 0 तो बी का एज इतना। ठीक, जब सी 5 वर्ष 2 महीना का था, जब सी 5 वर्ष 2 महीना का होगा, यहाँ से बढ़ेगा वो, जब ये 5 वर्ष 2 महीना का हो जाएगा, यहाँ से बढ़ेगा ना, प्लस होगा, तो ये भी तो बढ़ेगा ना, कितना 5 वर्ष 2 महीना, तो इसमें भी बढ़ाइए 5 वर्ष 2 महीना बढ़ाइए, तो कितना हो जाएगा 2 महीना बढ़ाएंगे तो ये तो 6 मंथ होगा, है ना। और इधर कितना हो जाएगा, इधर 5 बढ़ाएंगे तो ये 8 ईयर्स होगा। चलो 8 वर्ष 6 महीना ये हो गया, लेकिन ये भी तो बढ़ेगा अब, तो ये बढ़ेगा तो यहाँ पर 2 बार बढ़ेगा। देखो यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, फिर इधर बढ़ेगा, है ना, तब ना आएगा। इसको तो 2 बार बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर कितना बढ़ेगा 3 वर्ष 4 महीना, और इधर 5, 5 3 8, 8 वर्ष 6 महीना बढ़ेगा वो। क्लियर है, समझ में आ रहा। देखिए ये वाला भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, क्योंकि एक स्टेप यहाँ आएगा, नहीं तो दोनों को लिख दे रहे पहले। ये जब बढ़ेगा 7 4 11 मंथ हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा 4 3 7 7 ईयर्स। फिर बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा 5 वर्ष 2 महीना, तो 2 महीना 11 और 2 13 हो जा रहा है। 13 मतलब 1 महीना लिखो, 1 साल इधर आके ऐड हो जाएगा। 7 5 12 1 13, 13 साल 1 महीना इसका होगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये तीनों का आया। अब क्या बोल रहा है, तब उनकी औसत आयु क्या है, तो तीनों का औसत आयु क्या है, तो इसका जब औसत आयु निकालेंगे तो तीनों को जोड़ के आपको 3 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों को जोड़ लीजिए। यहाँ पर 2 महीना 6 महीना 1 महीना, कितना महीना हो गया 9 महीना। कितना महीना 9 महीना हुआ। ठीक है, और इधर साल देखते हैं 8 5 13 13 13, कितना हो जाएगा ये 26 ईयर्स हो गया। कितना हो गया 26 ईयर्स। छब्बीस ईयर्स है ना, इसको 3 से भाग दीजिएगा, तो 3 से भाग दीजिए। 3 अट्ठे होता है कितना 24, है ना, तो 3 अट्ठे 24 होने से 8 साल आपका हो गया। 8 साल हुआ, 3 अट्ठे 24, 2 साल बचा ना, 2 साल इधर महीना में जाके कन्वर्ट होगा। 2 साल मतलब 12 दूना 24, 24 और इधर कितना हो जाएगा 9, 24 और 9 कितना हो जाएगा 24 9 33, तो 33 को 3 से भाग देंगे तो 11 मंथ, ये आंसर हो जाएगा। 8 वर्ष 11 महीना आंसर ऑप्शन डी कर लीजिए इसको, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हाँ, 8 वर्ष 11 महीना। क्लियर है, समझ में आ गया। सिंपल तरीका से बनाए हैं और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। पीटर एक मेज 450 रुपया में खरीदता है और 30 रुपया उसके परिवहन का व्यय करता है। यदि वह मेज 600 रुपया में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो पीटर जो है एक मेज खरीदता है, कितना में खरीदता है 450 में,
और उसमें जो भाड़ा भी लगा देता है वो 30 रुपये, तो वो भी क्रय मूल्य में आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 450 और 30 यानी कि 480 हो जाएगा, और ये 100 के बराबर इसका पूंजी लगा है इतना। ठीक है, और उसको बेचता है 600 में। तो यहाँ पर देखेंगे कि 100 से जितना ज़्यादा आएगा उतना हम लोग को फ़ायदा होगा, है ना। तो खरीदा है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना। इसको कर लीजिए, ये 0 0 इसके साथ काट दीजिए, 12 से काटिए, 12 पच्चे हो जाएगा कितना 60, और 12 चौके होता है 48, फिर 4 से ये काटेंगे तो ये 2 होगा, इधर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, और 25 पच्चे होता है कितना 125। तो पहले 100 था, अब 125 हुआ, तो क्या हुआ 25% का वृद्धि होगा। क्या होगा 25% का लाभ होगा। ऑप्शन करेंगे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखिए, एक कक्षा के 23 लड़कों और उनके अध्यापक की जो औसत आयु है कितना है 20 वर्ष है। चलिए, तो यहाँ पर एक कक्षा में कितने जन है 23 जन है, और अध्यापक यानी कि 24 जन का जो है औसत देखा जाए तो कितना है ये 20 वर्ष है। थोड़ा सा शॉर्ट बना दे रहे हैं। यदि अध्यापक की आयु उसमें से घटा दिया जाए, अध्यापक की आयु को घटा देंगे मतलब हटा देंगे, तो जैसे ही हटा देंगे अध्यापक, अगर 20 का रहता अध्यापक तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, औसत तो 20 ही रहता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हटाने से क्या होता है कि औसत जो है घटकर 19 हो जाता है, 19 हो जाता है मतलब औसत एक एक घटा सबके लिए। तो यहाँ पर बचेगा कितना जन 23 जन, तो 23 जन का एक एक करके घटेगा, मतलब 23 वो लेके जा रहे हैं, तो 23 लेके जा रहे हैं तो कितने के हैं 43, तो 43 ईयर्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सी करेंगे इसका राइट आंसर। या फिर देखिए ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो एवरेज का टाइप देखेंगे, इसी तरह से हर क्वेश्चन को बताए हुए हैं। ठीक है, और नहीं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ 23 और एक 24 है, 23 लड़के और एक टीचर 24 है, तो 24 का औसत कितना है 20 है, कितना है 20, तो 24 गुना हो जाएगा 20 हो जाएगा ये टोटल। अध्यापक को हटा दिया जाए तो अध्यापक का मान लीजिए x है, उसको हटा दे रहे हैं, तो अब कितना जन बचेगा 23 जन बचेगा, औसत हो जाएगा ये 19 हो जाएगा। यहाँ से भी अगर आप x का मान निकालेंगे, x बराबर जो हो जाएगा 24 गुना कितना हो जाएगा ये 48, 480 माइनस ये 23 गुना 19 करके यहाँ घटा लीजिएगा, तो x का मान उतना ही आएगा, कितना आएगा 43 ही आएगा, है ना। समझ में आ रहा ना। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए, 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ हानि से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यहाँ पर 25 पुस्तक है का क्रय मूल्य जो है कितना 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर है क्या, नहीं है, बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए इसको आप गुना कीजिएगा 20 से, इसको गुना कीते हैं कितना से 25 से, अब बराबर हो जाएगा। देखो 25 गुना 20 जितना होता है 20 गुना 25 ही होता है, लेकिन ये पुस्तक सब था, पुस्तक को ये मूल्य से गुना किए, तो आपको लाभ हो गया, लाभ कितना हो गया 5 हो गया, 20 से 25 हुआ 5 लाभ हुआ, कितना में से 20 में से प्रतिशत निकालना है, गुना 100 कर लेंगे। ठीक है, ये 20 से काट दीजिए इसको, 20 बचे और 5 गुना 5 हो जाएगा कितना 25, तो 25% ये आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सॉरी 10। यदि 18 लेखनियों का लागत मूल्य 15 लेखनियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये भी उसी तरह से ही है। 18 लेखनियों का लागत मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस 15 लेखनियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए इधर 15 से गुना करेंगे, इधर 18 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। 15 से 18 हुआ मतलब कितना हुआ, ये 3 हुआ, 3/15 गुना हो जाएगा कितना, यहाँ पर 100 हो जाएगा। हाँ, और इसको काट लीजिएगा, 3 पच्चे हो जाता है कितना 15, 5 से जब काटेंगे तो ये कितना होगा 20 होगा, तो ये 20% आंसर हो जाएगा। हाँ,
चलिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, है ना। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। ये कंप्लीट हो गया है, 10 का सेट था तो 10-10 क्वेश्चन करके ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला एक सेट देखेंगे, उसमें भी फिर 10 प्रश्नों का, और आप लोग कंटिन्यू टेस्ट देते रहिए, धीरे धीरे ये स्कोर भी बढ़ रहा है। अभी मैक्सिमम 10 में से 10 बहुत किसी का आना चालू हो गया है ना। तो चलिए आज का सेशन को यहीं रखते हैं, फिर एक नए सेशन के साथ मिलते हैं।